हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपके सीआरपीएफ, ये जो हेड कांस्टेबल का आपका पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे थे बच्चों ने, तो ये अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और आप सभी को पहले इनका सॉल्यूशन खुद से करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में जो आपका रिलेशनशिप है वही आपको यहाँ बताना है। तो पहले आप सभी खुद से कुछ टाइम इस क्वेश्चन को देना और खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना और बताना कि कितनों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था टाइम लिमिट में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। आप देखो यहाँ पे हंगरी को ये लिखा गया है, सेफ्टी को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HUNGRY। हंगरी को लिखा गया है 253 1 4 6। तो आप देख सकते हैं जितने आपके अल्फ़ाबेट है उतने ही यहाँ पे आपके नंबर भी दिए गए हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे 6 ही आपके नंबर भी हैं। अब एक आप देखो इसके नीचे क्या क्या आ सकता है। या तो इनकी पोजीशन आ सकती है, या इनके अपोजिट की पोजीशन आ सकती है, या इनकी पोजीशन का डिजिट सम आ सकता है। ये सारी बातें मैंने बताई है। लेकिन आप देखोगे जो नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और वही नंबर्स आप एक बार ऑप्शन में देखो। ये पैटर्न आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आसान पैटर्न है लेकिन कभी कभी ध्यान में नहीं रहता, तो इस पैटर्न को आप नोट भी कर सकते हो। वैसे ही आपको सेफ्टी को बताना है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है आप देखेंगे। सबसे पहले आप इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आप देखोगे हंगरी में सबसे पहले क्या आता है, जी आता है। उसके बाद आपका एच आता है। एच के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एन आता है। एन के बाद आर। आर के बाद यू। यू के बाद वाई। तो आप देखो यहाँ पे जी, अगर आप देखोगे टोटल कितने हैं। जी को यहाँ पे 1 नंबर दूँ, एच को 2, एन को 3, ये 4 5 6। तो आप देखोगे 1 2 3 4। आप देखोगे एच की पोजीशन यहाँ पे जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो एच को 2 लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे यू को 5 लिखा है, एन को 3 लिखा हुआ है, जी को 1, आर को 4, वाई को 6। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे नंबर है 1 2 3 5 4 5 6 वही आपको ऑप्शन में भी दिखेंगे। तो इसी प्रकार आप सेफ्टी को भी कर सकते हो। ये पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, SAFETY। तो आप देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें ए आएगा। तो अगर आप यहाँ पे समझाने के लिए ए आएगा, फिर आप देखोगे ई आएगा, फिर आपका एफ, फिर एस, फिर टी, फिर वाई। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। तो एस देखो, एस यहाँ पे 4 नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो 4 लिख लेंगे। ए यहाँ पे 1 हो गया, एफ यहाँ पे 3 है, ई यहाँ पे 2 है, और टी यहाँ पे 5 है, और वाई जो है 6 है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 413256, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो इस पैटर्न को आप जरूर ध्यान में रखना। इस तरीके से आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पोजीशन दी होगी, कभी इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ये ऑल्टरनेट सीरीज है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब आपको ऐसा दिखे 1 नंबर बड़ा, 1 नंबर छोटा, फिर बड़ा, तो वहाँ पे आपकी ये सीरीज, ये पैटर्न लगता है जिसमें दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। कैसे, आप देखोगे 8 से 4, 4 से ये एक सीरीज, तो ये है। दूसरी सीरीज जो है वो आपकी ये है 20 से 60, फिर 150, फिर 300, फिर ये क्वेश्चन मार्क, और ये यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो दूसरी सीरीज है उसमें पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे में ऑप्शन जो है सेम है। एक क्वेश्चन मार्क की जगह सेम नंबर आएगा। तो इसमें आप देखो पैटर्न क्या है। ये पैटर्न बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी बार मैंने भी आपको बताया। तो ये पैटर्न आप देखोगे, यहाँ पे जो पैटर्न है सीरीज में लिख लेता हूँ, 8 से 4, फिर 4, फिर 6, फिर 12। आप देखोगे यहाँ से जब हम यहाँ गए तो ये आपका आधी हो गई है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर 0.5 ऐड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ गए तो ये आपका 1.5 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ गए तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, 2.5 से करेंगे। तो 24 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि आपका इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो दूसरी सीरीज है उसमें भी हम पैटर्न देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग होते तो यहाँ पे आप ये बोल सकते थे कि नंबर सीरीज का आपके दो क्वेश्चंस यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। आप देखोगे 20 है, 60 है, 150 है, फिर 300 है, फिर आपको बताना है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ गए तो आप कहोगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 20 3 60, 3 से मल्टीप्लाई किया।
नेक्स्ट में आप देखोगे किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2.5 से। अभी तक आप देख रहे थे 0.5 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 0.5 कम हो गया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, 0.5 फिर कम हुआ, तो यहाँ पे किससे करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 450 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी ने, सीआरपीएफ का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ल्ड कप को लिखा गया है MPSXQIV मोटर कॉर्प को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पैटर्न है WORLD वर्ल्ड कप CUP, और इसे लिखा गया है MPSXQIVE। तो आप देखोगे पहले अल्फ़ाबेट के बीच में W से M 10 का गैप है, तो यहाँ M से 10 का गैप करोगे तो आपको C मिलना चाहिए, तो C है नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, फिर क्रॉस पैटर्न हो सकता है। ये आपका, आप देखो W से अगर हम यहाँ पे X में जाएं तो आप कहोगे 23 + 1 24 किया है, L से M +1 किया है, O से P +1 किया है, R से S +1 किया है, या आप ये देखो कि ये चार जो अल्फ़ाबेट है इनको रिवर्स में लिख के +1 कर दिया गया, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो ये पैटर्न भी काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे D से E +1 है, P से Q +1 है, और C से I, यहाँ पे C से +1 D होना चाहिए था। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, यहाँ पे D होना चाहिए था, क्योंकि ये जिसने भी फ़ोटो भेजी थी उसमें साफ दिख नहीं रहा था, तो हो सकता है हाँ यहाँ पे आपका D है, ठीक है, +1, और U से भी +1। तो ये पैटर्न है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब आपको ये बताना है MOTOCORP। तो आप देखोगे O से +1 P होगा, M से +1 N होगा, और यहाँ पे O से +1 सीधे है P, T से +1 आपका कितना हो जाएगा, U हो जाएगा। तो PTUN से स्टार्ट होगा, सारे आपके PPUN हैं, तो इसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप देखोगे P से Q हो जाएगा, C से D हो जाएगा, O से P, और R से S हो जाएगा। तो QPST आपका इस ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपके, कुछ क्वेश्चंस आपके अभी सीआरपीएफ में पूछे गए होंगे, तो ये मुझे भेजे थे। इसमें से पहला क्वेश्चन, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपका अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये पैटर्न को आप ध्यान में रखना, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये पैटर्न आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये पैटर्न है, और ये तो आसान क्वेश्चन था, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने चाहिए, और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको, जो लेटेस्ट पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आगे CGL 2023 के लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अभी CGL 2023 के लिए मैं एक बैच भी लेके आऊँगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको कुछ दिनों में दूंगा, क्योंकि अभी उसमें 7 से 8 दिन लगेंगे, तो वो मैं आपको आगे ज़रूर बता दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर ध्यान में रखें, कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूँगा।